नमस्कार बच्चों, कैसे हो? उम्मीद है अच्छे होंगे। स्वागत है आपका यूपी बोर्ड क्लासेस में, जहां पे आपको यूपी बोर्ड के सिलेबस के आधार वीडियो लेक्चर मिलते हैं बच्चे। तो अभी हम कक्षा 9 का गणित बालाजी प्रकाशन, बालाजी जो बुक है डॉक्टर सुधीर कुमार की, उसके ऊपर वीडियोज आपको प्रोवाइड करने वाले हैं क्लास 9th के बच्चों के लिए। तो ये आज शुरू कर रहे हैं। ठीक है, आज हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे, बात करेंगे कि इतने इस बालाजी बुक के अंदर कितने कितने चैप्टर हैं, कितने कितने अध्याय हैं आपके पास, और फिर हम एक्सरसाइज के प्रश्न को शुरू करेंगे। ठीक है, अभ्यास प्रश्न को शुरू करेंगे। तो ये आपका कुछ इस टाइप से है, सुधीर कुमार की है बुक आपकी। ठीक है, बालाजी, श्री बालाजी की बुक है। गणित एनसीईआरटी का पुनर्संयोजित पाठ्यक्रम पर आधारित नई शिक्षा नीति एनईपी के अनुसार गणित, एक कंप्लीट रेफरेंस बुक। ये रेफरेंस बुक है बच्चे। ठीक है, कंप्लीट रेफरेंस बुक है। अगर आपको एनसीईआरटी की बुक का सॉल्यूशन या फिर आपको समझना है वीडियोस, तो आप एथलीट क्लास 9th चैनल पे जा सकते हो। वहां पे जाके पूरा एनसीईआरटी के बेस पे आपको वीडियो लेक्चर मिलेंगे। पर यहाँ पे अभी शुरू हो गया आपका बालाजी के बेस पे। तो ये है आपकी फर्स्ट चैप्टर जो आपका बुक, मतलब बुक आपकी कुछ इस तरीके से दिखती है 2024-25 की। बाकी अलग साल में होगी तो अलग अलग बदलती रहती है। ठीक है, सिर्फ पेज बदलता है, ऊपर का, अंदर का कंटेंट नहीं बदलता, सेम ही रहता है। ठीक है, तो ये है आपका। उसके बाद आ जाते हैं बच्चे विषय सूची पर, कि मतलब कितने चैप्टर हैं, कौन कौन से चैप्टर हैं। तो सबसे पहला अध्याय है आपका वास्तविक संख्या। ठीक है, रियल नंबर। दूसरा है वास्तविक संख्याओं के घातांक नियम आपको पढ़ने हैं। तीसरा परमेयीकरण पढ़ना है। तीसरा बीजगणितीय। चौथा बीजगणितीय सर्वसमीकाएं। और पांचवा है बहुपद और उनके अनुगुणनखंड। ठीक है, छठा है गुणनखंड प्रमेय पढ़ना है। ठीक है, दो चर वाले रैखिक समीकरण, निर्देशांक, यूक्लिड की ज्यामिति, रेखा। बाकी ये बुक है, आप देख ही सकते हो। तो टोटल ये कुल आपके 18 अध्याय है इसके अंदर। ठीक है, टोटल 18 अध्याय है। और ये 333 पेज, 374 76 पेज तक है। ठीक है, तो अब हम आ जाते हैं बच्चे आपका पहला चैप्टर वास्तविक संख्या के ऊपर, कि वास्तविक संख्या क्या होती है। तो बच्चे मैं इसका थ्योरी पोर्शन आपको नहीं बता रहा हूं, डायरेक्ट क्वेश्चन पे चल रहे हैं। क्वेश्चन के साथ साथ ही आपको बताते चलेंगे कि कौन सा क्वेश्चन के लिए क्या चीज आपको कंसेप्ट पहले से पता होना चाहिए साइड में, साथ साथ। ठीक है, क्योंकि मैंने इसके पहले बहुत सारी वीडियोस बनाई और मैंने उसमें देखा, पहले बताते हैं ना तो बच्चे उसको देखना नहीं पसंद करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि उनको लगता है क्वेश्चन तो करा नहीं रहे, तो डायरेक्ट क्वेश्चन देखना पसंद करते हैं। तो हम डायरेक्ट क्वेश्चन पे आए। ठीक है, तो ये बच्चे अभ्यास प्रश्न 1.1 1.1 है आपका। ठीक है, अभ्यास प्रश्न 1.1 अति लघु उत्तरीय प्रश्न में वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। इसमें कह रहा है निम्नलिखित प्रत्येक परमीय संख्या को दशमलव रूप में व्यक्त कीजिए। जो ये संख्या दी गई है 8/45 और दूसरा इसका दिया गया है 1/7, इसको दशमलव रूप में बताना है। तो दशमलव रूप में बताने के लिए भाई भाग करना पड़ेगा ना सीधा, तो इसमें हम सीधा सीधा भाग करेंगे। ठीक है, अब आ जाओ इसको बोर्ड पे मैं बताता हूं किस तरीके से आपको करना है। तो बच्चे हमने यहाँ पे नोट कर दिया, निम्नलिखित प्रत्येक परमीय संख्या को दशमलव रूप में व्यक्त कीजिए, जिसमें पहला पार्ट है 8/45 है और दूसरा है 1/7। 8/45 है, इसका क्या मतलब है भाई? 8/45, 8/45। और इसको ऊपर वाले को क्या बोलते हैं बच्चे? साथ साथ पढ़ते चलना। इसको बोलते हैं अंश, जो बटे के ऊपर होता है इसको क्या बोलते हैं? अंश। और नीचे वाले को क्या बोलते हैं? हर। तो बिल्कुल बेसिक क्लास है बच्चे, बिल्कुल छोटी सी छोटी चीज बताने की कोशिश करेंगे, आज समझते चलना। कुछ बच्चों को पता होगा, आपको पता है तो बहुत अच्छी बात। ठीक है, इसको अंश बोलते हैं, इसको हर बोलते हैं। अच्छा, जब डिवाइड करते हैं, याद रखना, जो हर होता है ना डिवाइड के बाहर होता है, ये भाग के यहाँ पे होता है। और जो अंश होता है ये क्या होता है? भाज्य होता है। ठीक है, ये क्या होता है? भाज्य होता है, ये भाजक होता है। इसके पता है ना बच्चे, इसको जिसमें भाग दिया जाता है उसको क्या कहते हैं? भाज्य। और जिससे दिया जाता है उसको भाजक कहते हैं। ठीक है, चलो अब भाग देते हैं। 45 का 8 में भाग जाएगा क्या? नहीं जाएगा, नहीं जाएगा। दशमलव लगाएंगे, दशमलव लगाएंगे, 80 हो जाएगा। 80 अब जाएगा? हाँ बिल्कुल जाएगा। कितनी बार में जाएगा? एक बार में चला जाएगा, क्योंकि 45 दूना 90 हो जाएगा, तो एक बार में ले जाएंगे। 45 एकम 45। ठीक है, माइनस करेंगे, घटाएंगे, ये हो जाएगा 10, क्योंकि 0 में से तो 5 घटेगा नहीं, तो एक बार लेंगे, 10 हो गया, 10 में से 5 गया, बचा 5। ठीक है, ये कितना बचा? 7, 7 में से 4 गया, कितना बचा? 3। ठीक है, 35 बचा। यहाँ पे दशमलव लगे होने की वजह से बच्चे यहाँ पे एक जीरो अपने आप आ गए। ठीक है, एक जीरो हम बढ़ा लेंगे, ये क्या हो गया? 350 हो गया। अब 45 और 345 का पहाड़ा इतनी बार पढ़ोगे, 350 आए या उससे छोटा है, उससे बड़ा था। ठीक है, तो 45 का अगर हम करें तो 45 दूना 90, और अगर 4 बार कर जाएंगे 90 दूना 180। ठीक है, और 180 का अगर डबल करेंगे तो कितना हो जाएगा? 360, 18 दूना 36। ठीक है, 360 हो जाएगा। मतलब 8 बार में तो ज्यादा हो जा रहा है ना, 7 बार में जाएगा। ठीक है,
7 बार में जाएगा। देखो अब 7 से 45 का गुना करो, ठीक है बच्चे, आप कर सकते हो खुद, एक बार 8 बार मल्टीप्लाई करके देखना, 360 आएगा। 7 बार ले जाएंगे उससे छोटा ही आएगा, क्योंकि 360 350 से बड़ा है। 7 बार ले जाओ, 7 पचे 35, 5 हासिल आए 3, 7 चौ 28, 28 और 3 31, ठीक है, माइनस कर देंगे। ये 10, 10 में से 5 गया 5, ये बचा 4, 4 में से 1 गया 3, ये बचा 3, 3 में से 3 गया 0, आया क्या 35। दशमलव लगे होने की वजह से फिर से एक 0 लग जाएगा, ठीक है। फिर 385 हो गया, फिर 7 बार ही जाएगा, फिर 315 बार 315 लिखेंगे, फिर माइनस करेंगे, फिर 35 आ जाएगा, फिर मतलब अब ये क्या होगा, यही 7 बार बार चलेगा, ठीक है। और जब बच्चे दशमलव के बाद कोई संख्या बार बार आने लगती है ना, तो ये बच्चे आप करते जाओ, ये चलती ही चली जाएगी, ये कभी खत्म ही नहीं होगी, ठीक है। तो इसी चीज को क्या लिख दिया जाता है, जब कोई संख्या बार बार आती है ना, तो उसी के ऊपर क्या लगा देते हैं, बार लगा देते हैं। बार बार आने को मतलब बार 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 आ रही है, तो उसी 7 के ऊपर ऐसे लाइन खींच देते हैं, जिसको पढ़ा जाता है बार। मतलब 0.17 7 के ऊपर बार लगा, यानी कि 7 बार बार आ रहा है। ये हो गया आपका जवाब, तो ये इसका जवाब हो जाएगा, ठीक है 0.17, यहीं पे लिख दे 0.17 के ऊपर बार, सिर्फ 7 के ऊपर है, ठीक है, ओके, हो गया जवाब। अब देखो दूसरा है 1/7 है, ठीक है, इसका अंश क्या हो गया, 1 हो गया, हर क्या हो गया 7 हो गया। अंश को भाग के अंदर रखते हैं और हर को भाग के भाग करेंगे। 7 का पहाड़ा एक बार पढ़ सकते हैं क्या, नहीं, तो 10 जाएगा ही नहीं भाई 7 1 में, ठीक है, दशमलव लगा देंगे, दशमलव लगाते ही क्या बन गया 10 बन गया। अब एक बार जाएगा, हाँ एक बार जाएगा, 7 एकम 7, 10 में से 7 गया 3 आया, है ना, 10 में से 7 गया 3 आया, दशमलव लगे होने की वजह से एक 0 आप बढ़ा सकते हो, बढ़ गया। अब क्या हो गया 30 हो गया, 7 14 7 3 21, 7 चौक 28, 4 बार में चला जाएगा, ठीक है। 30 में से 28 चला जाएगा, 2 आएगा, 20 हो गया। 7 दूनी 14, ठीक है, 20 में से 14 चला जाएगा, कितना आएगा 6, दशमलव लगाया 0 बढ़ जाएगा 60 हो जाएगा, ठीक है। 7 7 49, 60 8 56, 7 9 63, 9 बार ले जाएंगे 63 हो जाएगा। 7 8 56, 10 10 में से 6 चला, 0 में से नहीं जाएगा, 12 लेंगे 10 हो गया, 10 में से 12 मतलब उधार, 6 से उधार लिए 10 हो गया, और 10 में से 6 चला गया तो कितना आया 4 आया, ये कितना बचा 5, 5 में से 5 गया 0, और एक 0 बढ़ जाएगा, ठीक है, दशमलव लगा है, 40 हो गया। 7 पचे 35, 7 पचे 35, 40 में से 35 जाएगा 5 आ जाएगा, फिर 50 हो गया, ठीक है, फिर 50 हो गया। अब कितनी बार में जाएगा 7 पचे 35, 7 सता 49, 7 7 जा 49, ठीक है, माइनस के 1 आ गया, ठीक है। अब दशमलव लगा है, एक 0 फिर से बढ़ जाएगा। देखो बच्चे यहाँ पे फिर 10 आ गया, और 10 से ही शुरू हुए थे, फिर 10 पे आ गए, मतलब इसके बाद फिर आगे ले जाएंगे तो फिर ऐसे ही चलता जाएगा, एक बार जाएगा, फिर इतनी बार, ऐसे ही फिर यही चीज रिपीट होगी, ठीक है। यानी कि ये जो नंबर आया है ना, अब यहाँ पे फिर 1 आ जाएगा, फिर उसके बाद 4 आएगा, फिर 2 8 5, फिर 1 4 2 8 5 7, ऐसे ही, मतलब ये नंबर अब बार बार आने वाला है, ठीक है। तो जो संख्या बार बार आती है उसके ऊपर बार लगा देते हैं, यानी कि ये इसका जवाब हो जाएगा, यानी कि 0.142857, ये हो जाएगा इसका जवाब, ठीक है। कोई दिक्कत, ध्यान रखना बच्चे, जहां से शुरू हुए थे वहीं फिर आ गया है, इसका मतलब अब ये फिर इसी तरीके से भाग आगे जाएगा, इसलिए हमने इसके ऊपर बार लगा दिया कि यही संख्या बार बार आती रहेगी। अच्छा बार नहीं लगा यहाँ पे, ठीक है, ये तो ये इसका जवाब हो जाएगा बच्चे। अब अगर आपको समझ में आया तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, और हमें बताएं समझ में आया कि नहीं, ताकि हम और वीडियो बनाएं या ना बनाएं ये भी हमें पता चल जाए। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत प्यारे बच्चों।